एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग। और मैं कंचन फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग में। और आज मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो वहाँ मैं जा रही हूँ 25 साल बाद। तो वहाँ जहाँ मेरा बचपन बीता है तो वो घर मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब थी, मतलब उनका फ्रैक्चर हो गया है, उनके ऑपरेशन हुआ है, तो उन्हें देखने जा रही हूँ मैं। तो अब तो वो थोड़ा ठीक है और मैं तैयार हो गई हूँ। और शिव से मना कर रही हूँ कि वो नहीं जाए, लेकिन वो जा रहा है। उसके पैर में चोट लगी है, मैं दिखाऊंगी आपको कि कितनी चोट लगी है, फिर भी वो बोल रहा है जाने के लिए। और बस मैं तैयार हो गई हूँ और ये साड़ी पहनी है मैंने और इसका फुल स्लीव है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके की साड़ी है। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, और इसके साथ एक साड़ी और मंगाई थी ब्लैक कलर की। और ये साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब भी मुझे किसी लॉन्ग ड्राइव पर या फिर जैसे कि भी इन लंबे टूर पर जाना होता है तो मैं इसको पहनती हूँ, क्योंकि इसकी फुल स्लीव्स हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। क्योंकि पूरी बाजू इससे बच जाती हैं, काली नहीं होती हैं और अच्छी भी लगती हैं। मुझे सूट में साड़ी, जैसे साड़ी के ब्लाउज़ होती है उसमें फुल स्लीव्स पसंद हैं। और शिव के पापा बोल रहे थे तुम कुछ ज़्यादा ही इस साड़ी को पहनती हो, अब मत पहना करो इस साड़ी को, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने 2 साड़ी मेरे लिए आज ऑर्डर की थी। और फ्रेंड्स, तैयार तो मैं हो चुकी हूँ और साड़ी की प्लीट्स मैंने लगा ली हैं, जूड़ा भी बना लिया है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में खुले बाल तो रखना इम्पॉसिबल है। और 2 दिन से लगातार मैं सिलाई भी कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से मैंने बाल बना भी नहीं पाए थे, धो भी नहीं पाए थे, बहुत बदबू आ रही थी। तो बाल भी धोए थे, आज मैंने सूख गए हैं, तो मैंने कॉम करके अपना जूड़ा वगैरह बना लिया है। और देखिए इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके की हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ मैंने हुक दिए हुए हैं इसमें, देखिए दिख गया ना ये, तो ये खोल सकते हैं, तो चूड़ियाँ आराम से हम पहन सकते हैं इसमें। और अभी मुझे ब्लाउज़ जो कल सिले हैं तो वो मुझे अभी पॉलिथीन में रखने हैं, और मैं कनिष्का से मम्मी से बोल के जाऊंगी जिसके हैं उनको दे दें वो। तो मैं दिखाती भी हूँ आपको, क्योंकि अब सीज़न चल रहा है शादियों का, तो सारे लहंगे वगैरह के ही ब्लाउज़ आ रहे हैं इस टाइम। तो आपको भी दिखाती हूँ कि कल मैंने जो ब्लाउज़ सिले थे। और कल तो मैंने वीडियो भी नहीं डाल पाया है, और ये वीडियो मेरा देखिए आज संडे है, तो पता नहीं अब मैं कब डाल पाऊँगी। और चलिए दिखाती हूँ आपको। और कनिष्का बना रही है खाना, क्योंकि वो बोली मम्मी आप तैयार हो जाओ, लेट हो जाओगी, तो वो बना रही है खाना। सब्जी मैंने बना दी थी और कनिष्का रोटियां बना रही है, तो किचन में है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और जो ब्लाउज़ हैं वो रखने हैं, तो ये रखे हुए हैं ब्लाउज़, ये लहंगे के हैं, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। और ये देखिए ये ब्लाउज़ हैं जो कल मैंने सिले हैं, तो कल में ये 3 ब्लाउज़ सिले हैं मैंने, ये तीनों हैं जो। तो ये है लहंगे का ब्लाउज़। और शिव जाने के लिए बोल रहा है और अपना कर रहा है रिवाइज़, क्योंकि कल इसका टेस्ट है, तो बोल रहा है मम्मी मैं अपना तब तक याद कर ले रहा हूँ। लर्न तो है लेकिन एक बार रिवाइज़ कर रहा है। तो देखिए ये है लहंगे का ब्लाउज़, और ये साइड हुक वाला है और पीछे से कुछ इस तरीके का है। और ये देखिए ये साइड हुक है, और ये जो उनका नाप का था वो है, और ये दोनों हैं सिंपल। ये है कुछ इस तरीके का आ रहे, हाँ नीचे रख ले। और सिंपल है ये भी, और स्लीव्स कुछ इस तरीके हैं। और अभी ये स्लीव्स ऐसे ही चल रहे हैं। और ये है गोज़ला, जो हाँ फेरे वगैरह होते हैं ना तब पहना जाता है गोज़ला, लेकिन अब तो कोई नहीं पहनता है, केवल जो अपनी रीति रिवाज होती हैं वो निभाई जाती हैं। अरे फिर कॉल आ रहा है किसी का, तो कॉल आ गया था तो वीडियो वहीं कट हो गया था। और अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि कनिष्का बुला रही है, तैयार बैठी है खाना लेके। और बस अब हम खाएंगे खाना, फिर निकलते हैं। और आप वीडियो में बने रहिएगा, तो देखिए आगे आपको मिलाती हूँ मैं।
और फ्रेंड्स वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको अपने मायके से मिलाऊंगी। मायके में अपनी दादी से, दादाजी से। मेरे जो रियल दादी हैं वो तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो मेरे दादाजी हैं वो हैं। और जो दादी दिखाऊंगी वो मेरे पापा जी की जो चाची होती हैं वो हैं। तो मैं शुरू से उन्हीं के साथ ही रही हूँ, मेरी वो फेवरेट दादी हैं। और फ्रेंड्स बहुत बदमाशी करता है ये लड़का, बहुत ज़्यादा। देखो अभी तो लगा हुआ है, अपना याद करता रहेगा और मक्कारपना देता रहता है। और मम्मी ने मेरे से बोला था कि मेरे लिए एक पर्स लेके आई हो, तो पर्स इस टाइम तो मेरे पास सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं सिलती रहती हूँ जैसे कि जो भी कपड़े बचते हैं उनमें से। तो ये मेरे पास कुछ कपड़ा बचा था तो उसमें से मैंने बनाया है ये राजस्थानी बैग है इंजीनियर। तो और ये भी बनाया था मैंने, तो इसे मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ। मतलब लेके जाना है ना, क्योंकि कुछ भी पसंद आ जाता है मार्केट में तो ले लेते हैं। और ये मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ। और ये जो पर्स है इसे मैं अलग से इसमें रख के लेके जाती हूँ मम्मी के तो लिए। हाँ, मम्मी के लिए ऐसा लिया है झोला सा, अपने झोला तो उनको उनके हिसाब का देना है, क्योंकि वो कह रही थी उसमें एक जोड़ी कपड़े आ सके, तो ऐसा बैग लेके आई हूँ। और अब इस टाइम मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं, तो इस तरीके का थोड़ा बड़ा बैग मैं बना दूँगी उनके लिए। तो चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं अभी इतनी बातें करती हूँ, लेकिन आप वीडियो में बनी रहिएगा। तो अब मैं आपसे वहीं जाकर मिलती हूँ। नाना जी को हम देखने आए हैं। नाना जी हमको गीता के श्लोक सुनाएंगे। नाना जी बोलो। अच्छा। ओम। ओम। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली प्रसन्ध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भगिनी गहनाशिनी वेदत्रयी परा अनंता तत्वात् ज्ञान मंजरी इत्येतां जपे नित्यं नरो निश्चर मानसः ज्ञान सिद्धि लभी शीघ्रम तथांते परम पदम। गीता को एक है वो। ये जो आपने अभी दादाजी श्लोक सुना रहे थे वहीं किसी टाइम पर हम रहा करते थे। मैं 6th क्लास में थी, तब तक हम इस घर में रहे थे। और फिर उसके बाद में पापा ने अपना अलग से पर्सनली जैसे होता है ना कि किसी की मदद न लेते हुए मतलब मकान बनाया था। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे और यहाँ बस हमारी यादें ही रह गई हैं। तो यहाँ जब मैं आई थी उस घर में तो मेरी बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। और फिर मैंने सोचा ये जो आपको टेम्पो रखा था ना, पीछे दिखाया था, वहाँ से लेके यहाँ इधर इस साइड में राइट हैंड की तरफ जो भी तीनों मकान थे वो हमारे ही हैं। मतलब ये जो बैठी हुई हैं दादी, ये मेरे पापा की चाची हैं। तो तब तो हम सब एक साथ ही रहते थे। तो ये मेरी फेवरेट दादी हैं और बहुत ज़्यादा मजाक करती हैं ये। तो कह रही थी कि तू अब आती नहीं है, ऐसा क्या है जो तू नहीं आती है, हम तो हैं यहाँ, मम्मी यहाँ नहीं रहती है तो क्या हुआ, हमसे मिलने आ जाया कर। मैं बाबा के चौथपटा में भी नहीं जा पाई थी क्योंकि पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब थी क्या था। तो सब पूछ रहे थे कि तू क्यों नहीं आई थी, तो मैंने कहा कुछ रीज़न था इस वजह से नहीं आ पाई थी। और जो चाची हैं इनकी जो बहू हैं 2, तो एक चाची से तो मैं मिल ली थी क्योंकि वो उसी टाइम कहीं से आई थी। तो वो बोल रही थी अंदर आ जाओ लाली। मैंने कहा चाची अब तो मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो जाऊँगी। और वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक चाची से नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो चाची शायद सो रही थी, तो मैंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा था। और दादी अंदर वाले रूम में रहती हैं, तो मैं सीधी दादी के पास गई थी क्योंकि सबसे मेन मुझे दादी से ही मिलना था। फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैं आई हूँ और ये मेरी दादी की प्लांट्स है और वो जीरा साले को बात कर रहे हैं। और यहाँ मैं कम से कम 4 घंटे रुकी थी और फिर शाम को हम निकल गए थे। और मैंने सोचा चलिए आपको होम टूर भी करा देती हूँ। तो यही मेरा बचपन बीता है। यहाँ मैं जब पैदा हुई थी तब से लेके 6 यानी कि 6 क्लास तक थी, तब तक हम यहीं रहे थे। और यहाँ की हर एक चीज़ में मेरी याद बसी हुई है, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए अब तो ये सारे जो मकान हैं सारे
तुड़वा कर बनाए हुए हैं, लेकिन पहले ये सब कुछ एक था, हम एक साथ ही रहते थे और बहुत अच्छा लगता था। तो हमें लगता ही नहीं था कि ये हमारी मतलब दादी नहीं है, पापा की चाची हैं, क्योंकि हम सब साथ ही रहते थे। और जो मेरी रियल दादी थी वो गांव में रहती थी, तो रियल दादी तो कभी कभी आती थी यहाँ, क्योंकि वो बहुत बीमार रहती थी। उन्हें यहाँ का मतलब जो वातावरण था वो सूट नहीं करता था, उन्हें गांव में रहना अच्छा लगता था। इस वजह से अगर हमें रहना होता था तो हम छुट्टियों में कभी कभी दादी के पास रहने जाते थे। और मेरी दादी बहुत टाइम पहले ही अब हमारे साथ नहीं है, वो चली गई हैं। और यहाँ मैं दिखा रही थी, ये मतलब होम टूर करा रही थी आपको। यहाँ मेरी दादी को बहुत शौक़ है प्लांट्स का, तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, लेकिन इस टाइम सारे सूख गए हैं। तो शिव बोल रहा था कि और ये देखिए जो ये गेट है, यहीं इसी रूम में वो चाची सो रही थी, तो शायद कूलर की आवाज़ में उन्होंने सुना नहीं होगा कि कोई आया है या नहीं आया, क्योंकि कूलर की आवाज़ में कुछ सुनाई नहीं देता। तो यहाँ मैं बोल रही थी, लेकिन मैंने फिर म्यूट कर दिया था, क्योंकि कूलर की आवाज़ से कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो यहाँ देखिए सब बातें कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं और ये भाई है, चाची का लड़का है। और ये मम्मी नाराज़ हैं, मैं जाने के लिए बोल रही हूँ। तो मम्मी बोल रही थी तू अभी मत जा, इतने दिनों बाद मिली है। मैंने कहा क्या करूँ मम्मी, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे घर पे भी बहुत कुछ देखना है। तो यहाँ दादी बात कर रही थी। तो अब हमारा जाने का टाइम हो गया है बस, तो अब हम चलते हैं। बाबा से तो आप लोग मिल लिए, जो मेरी अम्मा है। यार ये कैसे अभी अब मैं ऐसे कर दूँ, राधे राधे कर दो, राधे राधे मम्मी तो आगे पहुँच गई। पहुंच गई। और जहाँ मैंने दादाजी दिखाए थे वहाँ मैं पूरे 25 साल बाद गई थी। राधे अम्मा में राधे 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 कृष्णा, ठीक है, राधे राधे। अब मैं सो गया मैया, कितने सारे पेड़ पौधा लगाए तुमने देखे नहीं, देख ले सब। जो करो हम दे दे वो, जो करो हम दे दे। अबे तुम जब मारे जाएंगे तो मैं क्यों लगा था? बंदर है मम्मी, बंदर तो नहीं आता है। चलो बड़े भाई बंदर है। आइए सिटी में है, मेरे का बुलाओ। चलो सिटी में देख लिया। मैं जा मंदिर की बात करती हूँ ना।